सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 29 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्लाज्मा यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का आजीवित तरल पदार्थ होता है। रक्त का लगभग 60% जो भाग होता है यह प्लाज्मा होता है। बात करते हैं प्लाज्मा की संरचना के बारे में। प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है वो जल होता है, 7% जो भाग होता है यह प्रोटीन होता है और शेष 3% जो भाग होता है यह लवण व अन्य पदार्थ होता है। दोस्तों इसका कार्य क्या है प्लाज्मा का? आप बताएंगे। प्लाज्मा का कार्य होता है पचे हुए भोजन और हार्मोन के शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। दोस्तों जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तब शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? दोस्तों निम्नलिखित में से एथिन जो होता है ये डबल बॉन्ड होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये अम्ल और किस फल में पाया जाता है? आप बताएंगे। यह इमली, कच्चे आम तथा अंगूर में पाया जाता है। बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में। दोस्तों ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। यह आंवला तथा सिट्रस फल यानी खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल होता है। बात करते हैं साइट्रिक अम्ल के बारे में। दोस्तों साइट्रिक अम्ल यह नींबू में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल यह दही में पाया जाता है। इस क्वेश्चन से दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। प्रश्न नंबर 4, चींटी के डंक के प्रभाव को उदासीन किया जा सकता है। आप बताएंगे। चींटी के डंक के प्रभाव को उदासीन करने के लिए केलेमाइन विलियन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप बताएंगे। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आइए बात करते हैं चींटी के डंक के प्रभाव को उदासीन कैसे किया जा सकता है। देखते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, जिससे हमें तीव्र जलन होती है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं अथवा केलेमाइन विलियन के द्वारा उदासीन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोस्टेट ग्रंथि यह मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। यह केवल पुरुषों में पाई जाती है, जो कि मूत्राशय के निकट स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से लिटमस के विषय में गलत है। तो दोस्तों आपको उस कथन का चयन करना जो लिटमस के विषय में गलत होगा। पहला ऑप्शन, इसे लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है, ये ऑप्शन ठीक है। यह अम्ल में लाल हो जाता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। यह क्षारीय विलयन में हरा हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों ये क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। लिटमस के विषय में यह कथन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो दोस्तों आपको उस भाग का नाम बताना जिसके द्वारा जो पादप होते हैं वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। पत्तियों के द्वारा जो पादप होते हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होती हैं यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
ध्वनि की गति होती है? तो दोस्तों वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक ऊन कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना जिसे दार्शनिक ऊन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड को दार्शनिक ऊन कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जिंक ऑक्साइड को जेडन ऑक्साइड भी कहा जाता है, यह एक उभयधर्मी होता है। दोस्तों उभयधर्मी के एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम, जिंक तथा लेड, यह सभी उभयधर्मी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, उस रूसी रसायन वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवश्यक कार्य है। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 में बन चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ को। दोस्तों मेंडलीफ थे, यह रूसी रसायन वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवश्यक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से ग्लिसरॉल का प्रयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल अथवा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तेलीय विस्फोटक पदार्थ होता है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नोबल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आरडीएक्स का आविष्कार जर्मनी के हैनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के हैनिंग के द्वारा किया गया था। दोस्तों आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव या रॉयल विध्वंसक विस्फोटक। इसे औपचारिक रूप से साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे औपचारिक रूप से साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज पैट्रिक हैनिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से फ्रेंसियम यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कमरे के मानक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर केवल ब्रोमीन और मरकरी द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, फ्रेंसियम तथा गिलेनियम कमरे के तापमान पर या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो दोस्तों निम्नलिखित में से एल्युमिनियम यह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं तथा तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित भी हो जाते हैं, परंतु एल्युमिनियम यह फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है जो केवल अति शक्तिशाली चुंबक द्वारा ही आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं बताता? दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो कि द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं बताता। दोस्तों आइए बात करते हैं पहले ऑप्शन की। इन पौधों में जालीदार वेनेशन होता है, ये ऑप्शन ठीक है। इन पौधों में एक टेप जड़ होती है यानी टेप रूट होती है, ये ऑप्शन भी ठीक है। इन पौधों में द्विबीजपत्र यानी 2 बीज पत्र होते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक है। इन पौधों में तंतु में जड़ें होती है, ये ऑप्शन गलत है, यानी ये द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
यह लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल व भूरे रंग की गैस होती है। इसका ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं लेड नाइट्रेट के बारे में। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 470 डिग्री सेल्सियस, यानी इस 470 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होते यह मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की मापने में किया जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऑडोमीटर का प्रयोग गाड़ियों की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऑडोमीटर यह वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। जब पानी में क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना मिलाया जाता है तो क्या होता है। दोस्तों जब कभी पानी में क्विक लाइम मिलाया जाता है तो इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी का ठीक हो जाएगा। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। दोस्तों रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह सभी को अपना रक्त दे सकता है। बात करते हैं रक्त समूह ए बी को, इसे सर्वग्राता रक्त समूह कहा जाता है, यानी इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए यह सभी से रक्त ले सकता है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।